मुख्यमंत्री लिखित में बताएं कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे। व्यवस्था परिवर्तन वाले सुख की सरकार अगर पंचायत चुनाव को समय पर होने को लेकर आश्वस्त है तो इस बात को मुख्यमंत्री लिखित में बताएं कि समय से चुनाव होंगे, अन्यथा चुनाव से भागने की बात को स्वीकार करें। इससे ही इस मुद्दे का पट्टाक्षेप हो जाएगा। ये बातें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को मंडी में कही। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के मामले में सरकार हर दिन झूठ बोल रही है और विपक्ष पर गलत आरोप लगा रही है। अभी तक सरकार आरक्षण रोस्टर तय नहीं कर पाई है, जो न्यायालय के आदेशानुसार चुनावी प्रक्रिया के शुरू होने के 90 दिन पहले करना अनिवार्य है। रामपुर में गहनों की दुकान से सोने की अंगूठी लेकर व्यक्ति फरार। रामपुर बुशहर में सोमवार दोपहर को लगभग 2:24 पर महावीर मोहल्ले में स्थित संजय ज्वेलर्स की दुकान से एक व्यक्ति 12 ग्राम सोने की अंगूठी, जिसकी कीमत लगभग 1,78,000 रुपये बताई जा रही है, उसे लेकर फरार हो गया। घटना के बाद दुकानदार ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। रामपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध की पहचान करता है या उसके बारे में कोई जानकारी रखता है तो तुरंत रामपुर थाना को सूचित करें। हिमाचल की खराब आर्थिकी के समाधान के लिए मंगलवार को फिर दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू। प्राकृतिक आपदा को झेल रहे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी पर वित्त वर्ष 2025-26 भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसका समाधान खोजने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को फिर से दिल्ली जाएंगे। वहां पर उनका केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने का कार्यक्रम है। उन्होंने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से मिलने के लिए फिर से समय मांगा है। मुख्यमंत्री के वित्त आयोग अध्यक्ष के साथ यह लगातार 5वीं मुलाकात होगी, जिसमें वह हिमाचल प्रदेश के हितों के फिर से पैरवी करेंगे। वित्तीय मामले से जुड़ी इन 2 महत्वपूर्ण मुलाकातों के दौरान मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपदा प्रभावितों के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपए का पैकेज शीघ्र देने, हिमाचल प्रदेश को जीएसटी से नुकसान की भरपाई करने, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की अवज में 1600 करोड़ रुपए ऋण लेने की सीमा बहाल करने एवं प्रतिकूल हालात को देखते हुए 2% अतिरिक्त ऋण लेने का आग्रह करेंगे, ताकि वित्त वर्ष 2025-26 के प्रतिबद्ध वित्तीय अदायगी को चुकता करने में आ रही परेशानी दूर हो सके। प्रदेश में साफ रहेगा मौसम, केलांग का माइनस में पारा। राज्य में बेशक दिन में धूप खिलकर मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन रात्रि की बात करें तो शिमला से भी सर्द, ऊना, पालमपुर व सोलन की रातें हो गई हैं। राज्य के कई भागों में न्यूनतम पारा लुढ़कने से रातें ठंडी हो रही हैं। सोमवार को भी पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। हालांकि मंडी और बिलासपुर में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम रही। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का मुख्यालय केलांग सबसे ठंडा स्थल रहा, जहां न्यूनतम तापमान -0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम है। इसी जिले के कुकुमसेरी व ताबो में न्यूनतम तापमान क्रमशः 0.4 डिग्री व 1.4 डिग्री दर्ज किया गया। उधर हिल स्टेशन शिमला से ज्यादा ठंडी रातें मैदानी क्षेत्र ऊना, सोलन व सुंदरनगर की दर्ज की जा रही हैं। शिमला में न्यूनतम पारा 11 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि ऊना में न्यूनतम पारा 10.8 डिग्री सेल्सियस और सुंदरनगर में 10.7 डिग्री व सोलन में 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल में अब नहीं चलेगी मनमानी, शादियों में मनचाही बधाई मांगने वालों पर होगी सीधी कार्रवाई, पुलिस ने संभाला मोर्चा। बड़सर उपमंडल क्षेत्र में इन दिनों शादी, ब्याह और अन्य शुभ आयोजनों के मौके पर बधाई मांगने वालों की मनमानी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। ये लोग बधाई के नाम पर मनचाही और बड़ी रकम की मांग करते हैं और यदि गृह स्वामी द्वारा मांगी गई राशि नहीं दी जाती तो वे गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग कर बद्दुआ देकर किसी अनहोनी का श्राप देने पर उतर आते हैं। ऐसी ही एक घटना बिजड़ी क्षेत्र के महारल गाँव में देखने को मिली। यहाँ एक घर में अभी शादी हुए एक दिन भी नहीं हुआ था कि दियोटसिट क्षेत्र से बधाई मांगने वालों की एक टोली ने इतना हंगामा किया कि बात पुलिस तक पहुंच गई। इन लोगों ने बधाई के नाम पर परिवार से 1 लाख रुपए की मांग कर डाली। जब उनसे यह कहा गया कि बधाई खुशी से दी जाती है, ना कि लड़ाई झगड़ा कर मांगी जाती है, तो इस बात पर इन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया और अशोभनीय भाषा और घर में किसी अनहोनी का श्राप देने की धमकी तक दे डाली। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस तक को बुलाना पड़ गया। कई पीड़ित परिवारों ने बताया कि जब वे अपनी श्रद्धानुसार शगुन या राशि देने की कोशिश करते हैं तो ये लोग उसे लेने से इनकार कर देते हैं और अपनी मांग पर अड़ जाते हैं। मांग पूरी न होने पर वे घर के बाहर ही हंगामा खड़े कर देते हैं, जिससे परिवार को मेहमानों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है।
वहीं लालमन शर्मा डीएसपी बड़सर का कहना है कि बधाई लेने वाला किसी को भी जबरदस्ती बधाई राशि देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसके लिए कई पंचायतों में अपने स्तर पर बधाई राशि निर्धारित की गई है। अगर कोई बधाई लेने वाला किसी को भी मजबूर करता है तो शिकायत मिलने पर नियमानुसार उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिक्षक पर बच्चे को पीटने का आरोप, कान का पर्दा फटा। उपमंडल भरमौर के सरकारी स्कूल का मामला। उपमंडल भरमौर के तहत आते एक सरकारी स्कूल में शिक्षक पर तीसरी कक्षा के 8 साल के बच्चे को पीटने का आरोप लगा है। परिजनों ने बताया कि शिक्षक ने बच्चों को इस कदर पीटा है कि उसके कान का पर्दा फट गया और उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। वर्तमान में बच्चा मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचाराधीन है। साथ ही परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में भी की है। पुलिस की ओर से भी आगामी जांच शुरू कर दी गई है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि शिक्षक अक्सर बच्चों के साथ मारपीट करता है और बच्चों को पढ़ाने में कम ही रुचि रखता है। इसके कारण काफ़ी बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हो गए हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग से शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक चंबा बलबीर सिंह का कहना है कि यह मामला ध्यान में है, जल्द ही इस बारे में उचित जांच की जाएगी। बीच बाजार पंजाब नंबर के कार चालक ने कुचल दी महिला, दूर तक घसीटा, फिर हुआ फरार। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। जिला मुख्यालय के व्यस्त मुख्य बाजार में पंजाब नंबर की तेज रफ्तार कार ने एक महिला को कुचल दिया। हादसे का पूरा दृश्य सदर थाना के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि घायल महिला को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार हादसे को अंजाम देने वाली सफेद कार पंजाब की बताई जा रही है। कार को एक युवक चला रहा था और उसके साथ 2 अन्य युवक भी सवार थे। यह कार मुख्य बाजार से तेज रफ्तार से गुजर रही थी। तभी सड़क पार कर रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी गई। टक्कर के बाद कार महिला को कुछ दूर तक घसीटती हुई ले गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इतना ही नहीं, भागने की जल्दबाजी में कार ने एक मोटरसाइकिल को भी टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार युवक भी घायल हो गया। वहीं एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कार की नंबर प्लेट के आधार पर वाहन के मालिक और आरोपियों की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में फिर गरजे दृष्टिबाधित, बोले अब भी नहीं जागी सरकार तो नग्न होकर करेंगे प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक बार फिर दृष्टिबाधितों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सोमवार को दृष्टिबाधित जन संगठन ने राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। यह संघर्ष अब पिछले 2 साल से लगातार जारी है और कालीबाड़ी में दृष्टिबाधित पिछले 734 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। यह हिमाचल के इतिहास में सबसे लंबा आंदोलन माना जा रहा है। दृष्टिबाधित संघ का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी आवाज़ को अनसुना किया गया तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे और इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सचिवालय के सामने नग्न प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। संगठन का कहना है कि 1995 के बाद से उनके कोटे से कई पद खाली हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भर्तियों के आदेश भी दिए हैं। पिछले 2 वर्षों में दृष्टिबाधित कई बार चक्का जाम कर चुके हैं। जब उनका प्रदर्शन होता है तो उन्हें चर्चा के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। नशा तस्कर की 6 करोड़ 34 लाख की संपत्ति सीज, आलीशान बंगला, होम स्टे, रेस्टोरेंट, गाड़ियां जब्त। हिमाचल प्रदेश पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस न सिर्फ इन नशा तस्करों को जेल में भेज रही है, बल्कि नशे के कारोबार से कमाई इन नशा तस्करों की अथाह संपत्ति को भी जब्त कर रही है। 2 दिन पहले कांगड़ा जिले के नूरपुर में पुलिस ने 4 नशा तस्करों की अवैध संपत्ति पर जेसीबी चलाई थी और जब्त भी की थी। अब इसी कड़ी में सोलन जिले में भी बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। जिला सोलन पुलिस ने नशा तस्करों में संलिप्त आरोपी धनीराम की 6 करोड़ से भी अधिक की अवैध संपत्ति को जब्त कर दिया है। पिछले 1.5 साल की लगातार निगरानी और जांच के बाद पुलिस ने उसका भंडाफोड़ किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत किए गए वित्तीय छानबीन में धनीराम और उसके परिवार के नाम पर बनाई गई 6 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त की गई हैं। जानकारी के अनुसार धनीराम सोलन, अर्की, दाड़लाघाट, बिलासपुर और शिमला सहित कई क्षेत्रों में नशा तस्करी में सक्रिय था। उसने अफीम और चरस के बड़े पैमाने पर कारोबार के जरिए अपने परिवार और अपने नाम पर भारी संपत्ति अर्जित की थी। पुलिस ने 18 सितंबर को उसके रिहायशी मकान और होमस्टे में दबिश देकर 1 किलो 624 ग्राम अफीम और 1 किलो 622 ग्राम चरस और 1 किलो 622 ग्राम चरस सहित उसे गिरफ्तार किया। ये थे आज के मुख्य समाचार।
हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।